अनंत वर्णाण दंसण सहावम वो चामिणियम सारम केवली सुध केवली भणिदम। यह नियम सार परमागम है। इसका तीसरा अधिकार शुद्ध भाव अधिकार। इसमें गाथा 46 आज चल रहा है, 45 तक अपनी चली है। 45 का उपसंहार करके फिर 46वीं गाथा शुरू करते हैं। दोनों पढ़ लेते हैं। वर्ण रस गंध फासा थी पुंसण उंसा आदिप जाया संठाणा संहरणा सर्वे जीवस्णो संति। वर्ण कलर, रस टेस्ट, गंध फ्लेवर, पासा टच से होने वाले जितने प्रकार के स्पर्श हैं, ये थी स्त्री वेद, पुंस पुरुष वेद, णंस नपुंसक वेद आदि जो पज्जा या पर्याय हैं, और संठाणा जितने संस्थान हैं, संगणना जितने प्रकार के संघनन हैं, ये सभी जीवस्णो संति, ये जीव के नहीं हैं। दुनिया में नहीं होते ये नहीं कहा, होते सब हैं, लेकिन ये जीव नहीं है, ये जीव का स्वरूप नहीं है, जीव में ये सब नहीं होते। ठीक है। तो राजकुमार जी का प्रश्न है कि ये स्त्री वेद पुरुष वेद आदि से जो आपने मोक्ष का निषेध किया, ये क्यों? देखो ऐसा है राजकुमार जी, छोटी सी चीज़ समझना। आप पहले थे अच्छे हट्टे कट्टे, पहले आपके हौसले अलग होते, अब थोड़े शरीर हमारे आपके सभी के शिथिल पड़ रहे, तो अब हमारे उत्साह की जाति भिन्न है कि नहीं? बिल्कुल। कैसे है? आपका मन तो अभी भी जवान रहता है, अभी भी मन करता है घूमाए कुछ कर आए, लेकिन शरीर की परिस्थिति जान के जैसी है, अब आप उतना ही चलते हो, दौड़ नहीं लगाते बस। तो जैसे ये होता है ना संयोग से, आत्मा नहीं हो गया बूढ़ा, शरीर हुआ है, लेकिन उसके संयोग की स्थिति से जो उसकी कमजोरी है, उसके कारण अब आप चाहते हो भी यदि दौड़ नहीं लगाते, आप एडजस्ट करते हो, नहीं कर पाते, करना चाहोगे तो कर नहीं कर पाओगे, उल्टी परेशानी हो सकती है, ज़्यादा दौड़ लगाओगे गिर गिरा सकते हो। तो ऐसे ही स्त्री वेद और नपुंसक वेद से मोक्ष नहीं होता। मोक्ष का पुरुषार्थ करने के लिए कुछ बाहर की निश्चिंतता भी चाहिए, निर्ग्रंथता चाहिए। जब तक परिग्रह नहीं छूटेगा मोक्ष नहीं होगा। स्त्री और नपुंसक के पूरी तरह परिग्रह नहीं छोड़ सकते, इन्हें तन ढकने के कपड़े चाहिए। नहीं, मैं आपको एक प्रश्न और करूं, क्योंकि आज भीड़ ज़रा कम है। हमारे 24 तीर्थंकर में एक तीर्थंकर को कहा है उन्होंने कि ये पुरुष छोड़ के वो स्त्री बन के, और उन्होंने ऐसा भी कहा है, किससे कहानियाँ छोड़ दीजिए। ऐसे सब वो शंकर जी को अर्धनारीश्वर आदि नारी थे, आधे पुरुष थे। आज तक दुनिया में देखा आपने कोई ये व्यक्ति ऐसा कि जो आधा स्त्री हो आधा पुरुष हो? तो आपसे पूछ रहा हूँ। अरे मेरे से क्या पूछ रहे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपने आज तक दुनिया में देखा? नहीं देखा। तो ऐसे ही किस्से कहानियों में जो बातें कही जाती हैं वो सारी चीज़ें हो ही जाएंगी। कि आपने भ्रम कहाँ से पाल लिया? आप तो इतने समझदार हो। किस्से कहानियों की बातें किस्से कहानियों की होती है और असल की बातें असल की होती हैं। आपने असल में देखा हो तो बताओ ऐसा कोई, किसी ऐसे जबरदस्ती पुरुष से स्त्री बन गए और स्त्री बन के मोक्ष चले गए। ये सब कहानियाँ हैं, गढ़ी गई। उन्हें स्त्री मुक्ति दिखाना थी तो एक नाम मिल गया जिस जो स्त्री जैसा था, मल्लीनाथ, मल्ली कुमारी, तो वो बहाना कर लिया। ये सब छल है, क्लियर बोल रहा हूँ, छल है और कुछ नहीं है। आप चुन चुन के नाम ढूंढ रहे हो, चुन चुन के सब कुछ कर रहे हो। ऐसे भी काम होते हैं? कोई आरोप लगाना, कल्पनाएं करना। दुनिया में जिनको किस्सा वही पसंद है ना, उन्हें जरा चटकारेदार किस्से समझ में आते, समझ में है ना। आजकल आप जिनके सीरियल देखते हो, एक एक व्यक्ति 4-4 शादियां कर रहा है, 4-4 छोड़ रहा, वो भूले। ये आप असल जिंदगी में कितने देखते हो? अपने घर परिवार में देखा कोई? तो ये सब किस्से दुनिया को दिखाने और बिगाड़ने के लिए बनाए जाते हैं। कोई वो भी अपने घर में नहीं चाहता उसके घर में एक आदमी 4-4 शादियां करे, लेकिन दिखाती है वही, नहीं दिखाती बिजनेस के लिए अपना। तो ऐसे ही ये टीआरपी के लिए ही ये किस्से कहानियां गढ़े जाते हैं, जिसमें लोगों को थोड़ा चटकारा आए, मजा आए।
वरना तीर्थंकरों के ऐसा कोई नहीं होता, कोई स्त्री मोक्ष नहीं है, कोई निर्गत हो ही नहीं सकता। श्वेतांबर में कहा है। हाँ, तो श्वेतांबरों में वो कहते हैं भगवान निर्गत होते हैं, मल्लिनाथ तो कपड़ा, फिर वही बोले जा रहे हैं, आप सुनते तो हो नहीं। मैं कह रहा हूँ कपड़े पहने कोई निर्गत हो सकता है? नहीं हो सकता। तो फिर जब तुम कपड़े नहीं पहने होते हो तो निर्गत कैसे हो? पहले निर्गत बन के आओ, उसके बाद बात करेंगे हम तुमसे। ये सब बातें हैं। जिन धर्म जो है त्याग का धर्म है, संचय का धर्म नहीं, अपरिग्रह का धर्म है, परिग्रह का धर्म नहीं। ठीक है ना? अपरिग्रही वही हो सकता है जो अपने आत्मबल का धनी हो, शूरवीर हो। कायर और कमजोर कभी अपरिग्रही नहीं हो सकता। समझ गए ना? स्त्रियों और नपुंसक इसीलिए नहीं हो सकता। समझ गए? बस, और कुछ नहीं है। चले, आज की गाथा बहुत महत्वपूर्ण है। अरसमरूपम गंधम अवत्तम चेदना गुणम सद्दम जान अलिंग गहणम जीवमणिलिट्ठ संठाणम। पहले तो ये जान लें, अमित जी भाई साहब बहुत दिनों बाद आए, ये गाथाएं युगपत नहीं है। जब दो गाथाओं की एक साथ टीका की जाती है तो उसका मतलब होता है दोनों गाथाओं का अर्थ अलग अलग नहीं लग रहा है, एक साथ ही लगेगा। पर ऐसा यहाँ बिल्कुल भी नहीं। पिछली गाथा अपनी अलग बात कर रही है, अगली गाथा अपनी अलग बात कर रही है। तो जब दोनों का कोई सीधा रिलेशन है, अब ऐसे तो शुद्ध भाव अधिकार में सारी एक साथ कर दो, क्योंकि कहीं जब एक भाव की गाथाएं तो उनमें विषय तो कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना? ऐसे तो सब अधिकारों में हो जाएगा, क्योंकि जीव अधिकार में सारी गाथाएं जीव की हैं, जीव अधिकार में सारी गाथाएं जीव की हैं। तो ऐसे थोड़ी मिला दी जाएगी। विषय सामान्य होना और एक दूसरे से जुड़े होना, इन युगपत वो होती हैं कि जो जिसमें बात एक गाथा में पूरी हो ही नहीं रही, वो अगली गाथा तक जाए, तब वो युगपत होती। समझ गए? तो ये गाथा बिल्कुल भिन्न है और पिछली गाथा बिल्कुल भिन्न थी, स्वतंत्र थी। दोनों की अलग अलग टीका होनी चाहिए और होगी ही। असल में तो जो सही टीका करेंगे तो बिल्कुल अलग अलग होगी। अब हम पिछली गाथा की चर्चा नहीं करके इस गाथा के बारे में बताते हैं। पहले तो कुछ सामान्य जानकारी दे दें इसमें, जो सामान्य होते हुए भी बहुत विशेष है। क्यों? कुछ कारण बता सकते हो आप? सबसे बड़ी बात, कुंद कुंद आचार्य से लेके और धबला आदि जो सठखंडागम आदि सब ग्रंथों में ये गाथा पाई जाती, और श्वेतांबरों के ग्रंथों में भी ये गाथा पाई जाती। इसलिए कई लोग कहते कि ये वास्तव में भगवान की वाणी परंपरा से चली आई गाथा है, ये किसी आचार्य की लिखी हुई गाथा नहीं। बात समझ गए? अब जैसे हम लोग नमोकारमन सब बोलते हैं, तो वो भले ही उसमें लिखा है निबद्ध मंगल सठखंडागम में है मंगलाचरण, लेकिन तब भी लोग उनकी रचना नहीं मानते। समझ गए? इसको अनादि मानते हैं। तो ऐसे ही ये गाथा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। और लगभग हर कहीं इसके विषय की संगति, इसके बिना आत्मा का स्वरूप, शुद्ध भाव का स्वरूप कोई नहीं बता पाए। ये जरूरी लगी, श्वेतांबरों तक ने प्रयोग की। समझ गए? तो एक परिचय हुआ। दूसरा परिचय क्या है कि इसमें एक शब्द है, पिछली गाथा तक कह रहे थे ये नहीं है, णो संति नहीं है। इसमें टोन बदल गई, जान, तुम जानो। उसमें सामान्य वर्तमान काल था, नहीं है, एक सूचना दे रहे थे, जानकारी दे रहे थे, आपको निर्देश नहीं दे रहे। और ये गाथा कैसी है? निर्देशात्मक गाथा, कि यू शुड डू इट। तुम्हें जानना ही है, तुम जानो। नहीं जानोगे इसका मतलब तुम अपना मनुष्य भाव खराब कर रहे हो। ठीक है ना? जैसे हम बच्चों को रोज सुबह जगाते हैं, बेटा टाइम से उठ ले, सुन ले, अभी तू आलस करता है, बाद में पछताएगा जब फेल हो जाएगा। तो कहते कि नहीं कहते? ऐसे ही यहाँ आचार्य देव ने ये गाथा जगाने वाली गाथा कही। जो आपको करना ही करना है और काम करो, नरेंद्र बाबू, चाहे नहीं करो। ठीक है ना? नाश्ता पानी दवाई, सोना उठना नहाना धोना करो, चाहे नहीं करो,
लेकिन जिन मंदिर आके प्रक्षाल पूजन करो चाहे नहीं करो, सब में छूट हो सकती है, लेकिन ये नहीं जाना तो जैन धर्म में जन्म लेने का कोई फायदा नहीं। ये ऐसी बात अभी, अब आप पॉइंट समझिए, आप इसको इस ढंग से परिचय दीजिए कि यदि ये जैन धर्म में कुछ 24 तीर्थंकर के नाम नहीं जाने चलेगा, 14 गुण स्थान नहीं जाने चलेगा, मार्गण स्थान नहीं जाने चलेगा, 63 सलागा महापुरुष नहीं जाने चलेगा, समझिए। लेकिन यदि ये नहीं जाना तो जैन होना बेकार है, जैन कुल में जन्म लेना बेकार है। अब ये इतनी स्वतंत्र और परिपूर्ण गाथा है, और इसको हम क्या कह रहे हैं, ये पिछली गाथा से जुड़ी हुई। ये टीका करने की पद्धति नहीं, ग्रंथ की गाथा के विषय की मौलिकता की सुरक्षा रखना चाहिए। यदि वो जुड़े आप जरूर जुड़ो, नहीं जुड़े, जब पहले हमने जब वर्ण रसगंध फासा की चर्चा शुरू की थी 1 महीने पहले लगभग, उस समय हमने यही बात कही कि ये दोनों गाथाएं भिन्न भिन्न, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं। तो आचार्य ने जब कहा कि जानो, जान माने जानो, ये जो शब्द है ये क्या है, आदेश, जानो, मतलब समझ लो वैसे, कुछ करो चाहे नहीं करो, तुम जितना चाहे जानो, सारा जानना बेकार है यदि ये नहीं जानो। आनंद बाबू, पूजन करना आता है, जानते हो? 6 द्रव्यों के नाम आते हैं, बिल्कुल आते हैं। 7 तत्व जानते हो, बिल्कुल जानते हो। तत्वार्थ सूत्र में कितने अधिकार हैं? 10 अधिकार हैं, जानते हो? कहते आपका सारा जानना बेकार है यदि ये नहीं जाना। ये ऐसी बात, और जानो ठीक, नहीं जानो तो भी ठीक चलेगा, लेकिन ये नहीं जाना तो नहीं। इसके बिना सब जीरो है। ऐसी महत्वपूर्ण गाथा है, इसलिए इसको हमें जरा सावधानी से सुनना, ठीक है? इसलिए मैंने पहले एक शब्द का अर्थ किया, पहले इसका मुद्दा समझ लो, सार समझ लो कि ये गाथा कहती क्या है। जो कुछ कहती है वो अर्थ हम बाद में जानेंगे, पर इतना पहले जान लो कि इसके जाने बिना तुम्हारी सारी जानकारी जीरो, मनुष्य जन्म जीरो, और सारे व्रत तप नियम कर्म धर्म साधन पूजन पाठ सब जीरो। जैसे एक कड़े के बिना बिंदी कहते ना कि कोई अंक नहीं रखो और शून्य जितने चाहे लगाते जाओ, तो सब शून्य ही है, और एक भी अंक आ जाए तो सबकी कीमत हो जाती है। तो जितना आप पढ़ते लिखते सीखते जानते हो, इसके बिना वो जीरो। जितना भी आप धर्म कर्म पूजा पाठ आदि करते हो, वो इसके बिना सब जीरो। इसलिए कहते पहले अंक रख लो, बाद में कुछ करते जाना, वो काम के हैं चाहे नहीं है, सबकी कीमत हो जाएगी। शून्य शून्य ही होते, लेकिन कीमती कब हो जाते हैं? अंक के साथ जुड़ते ही कीमती हो जाते। ऐसे ही क्षयोपशम से जितना जानते हो वो सब जीरो है असल। जो शरीराश्रित क्रियाएं करते हो वो सब जीरो है असल। लेकिन उन शून्यों की कीमत कब हो जाती है? यदि ये जान लोगे तो सबकी कीमत। समझ गए? इतनी महत्वपूर्ण गाथा है ये, सामान्य गाथा नहीं, ठीक है? अब देखो पढ़े, अरसम, रस रहित हूँ, तो ऊपर भी कहा था वर्ण रसगंध भाषा, ये जीव के नहीं है। इसका मतलब, और जब मैं कह रहा हूँ ये गाथा भिन्न और वो बात भिन्न थी, इसका मतलब कुछ ना कुछ अंतर तो है। अभी शब्दार्थ जान ले, फिर मैं सारा अंतर बताऊँ। अरसम क्या हुआ नरेंद्र बाबू? रस रहित हूँ, मैं रसरूप नहीं हूँ। रस रहित हूँ नहीं, मैं रसरूप नहीं हूँ। इसमें मैं की बात है, रस नहीं है ये बात नहीं। अपने लिए बोल रहे हैं, अपने लिए तो बोल रहे, मतलब इसमें मैं ऐसा हूँ, मैं रस नहीं हूँ ये कह रहे हैं। मेरे में रस नहीं है ये नहीं कह रहे। देखो जैसे मैं कहूँ साहब उनकी वाणी में कुछ रस नहीं है, तो कीमत किसकी हुई? रस की।
और वो रसीली बातें नहीं करते, तो अब कीमत किसकी हुई? बातों बात की। अभी सही। तो शब्द के प्रयोग में बहुत अंतर पड़ जाता है। तो मेरे में रस नहीं है, मैं रस रहित हूँ, मैं रस रूप नहीं, इसमें मैं प्रधान हो गया, रस में जानकारी तो मिल गई, लेकिन रस की चर्चा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ इंफॉर्मेटिव है कि मैं रस रूप नहीं हूँ। और ऐसा क्या करना, हर एक शब्द के साथ ऐसा तुम जानो, मतलब हमारे राजकुमार जी कहते हैं हम सब जानो, बचपन से पढ़ते आए, ये पढ़ते आए, जानते हो, ये क्षोभसम में जो जनरल नॉलेज की तरह है और एक संवेदना फीलिंग्स की तरह है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जब नई उम्र में थे तब भी सुनते थे, आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, यूं कबू इस जीव को साथी सगाना कोई, एक दिन सबको जाना है, लेकिन कभी लगता था नहीं लगता। अब धीरे धीरे जब आहट सुनाई देने लगती है तो कुछ भाई अब कहने लगते हैं भैया एक दिन सबको जाना है। ये कैसे है कि अब आपको लगने लगा, उसके पहले जानते तो थे लेकिन लगता नहीं। समझे राजकुमार जी, ये दो बातों का अंतर बहुत है, जानना और लगना, ठीक है ना। ऐसे ही आप रस रहित तो हो, रस रूप नहीं हो, मैं रस रूप नहीं हूं, ऐसा तुम जानो। तुम बार बार रस में जाके अटक जाते हो, ये तुम्हारी बड़ी भारी भूल है, ठीक है ना। तुम्हें जानना मैं को है और तुम जानते हो मैं रस रहित हूं। रहित क्यों? रस मेरा रूप नहीं, मैं प्रमुख हूं रस में। तुम रस की बात क्यों करते हो? वो मेरा रूप ही नहीं। जैसे कोई व्यक्ति कहे, मैं ही कहूं भाई साहब मैं यहां आपसे कोई पैसा लेने नहीं आता, ये बात आई कहां से? इतनी गहरी तत्व चर्चा में ना तो मैंने कहा है और ना आप मांग रहे। जब वो बात ही नहीं है तो ये बात कर ही क्यों रहे हो कि मैं पैसा लेने नहीं आता? समझ गया? दो बातों का अंतर करना पड़ेगा। ऐसा ही अंतर यहां जाना। रस, तुम रस की बात करते ही क्यों? तुम अपने को जानो, मैं क्या हूं ये जानो। रस रहित हूं ये भी जानने की उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं। तुम चूंकि रस की बात करते हो इसलिए हमें कहना पड़ता है कि रस तुम नहीं हो, ठीक है। हम बात तुम्हारी कर रहे हैं, हम बात मेरी कर रहे हैं, हम बात रस की नहीं कर रहे। चूंकि रस के विकल्प उठा है तो हमने उसको निषेध किया कि रस रूप नहीं। अरूपम, मैं रूप रहित भी, रूप रहित नहीं हूं, रूप रहित नहीं हूं, रूप मेरा स्वरूप नहीं है। ठीक ठीक। कहने के टोन का हमें रूप को प्रदान करना है या मुझे प्रदान करना है? अपने को प्रदान करना। इसलिए उसकी व्याख्या मैं रूप से रहित हूं, ये गलत बात है। रूप मेरा स्वरूप नहीं है। समझ गया? आपकी प्रायोरिटी किसकी, वो तय करना पड़ेगा। अगंधम, गंध रहित नहीं हूं, गंध मेरा स्वरूप नहीं, ठीक है ना। इसलिए जो मेरा स्वरूप ही नहीं है उसका विकल्प नहीं करना, उसका विचार नहीं करना। एक में ये कोई, मैं पैसे वाला नहीं हूं, मैं तो धन रहित हूं, गरीब आदमी हूं, तो इसमें अपनी दीनता और धन की प्रधानता होती कि नहीं होती? मैं सुंदर नहीं हूं, इसमें अपनी हीनता और रूप की प्रधानता हो। इसलिए ऐसी चर्चा ही नहीं कर। तुम विषय उठाओ रस, मैं रस रूप नहीं, रस मेरा रूप नहीं, मुझे रस से कोई लेना ही देना नहीं। तुम पैसे की बात क्यों करो? जब मुझे पैसे से लेना ही देना नहीं तुम बात ही क्यों कर रहे हो? साहब हम बार बार आपके गीत गाते हैं, आप कभी पैसे ले, अरे क्यों कर रहे हो बात? ये हमारी तत्व की चर्चा है, इसमें पैसे का विकल्प आया कहां से? न तुम्हें आना चाहिए ना मुझे आना चाहिए।
ऐसे ही रस का विकल्प ना आपको आना चाहिए ना हमें आना चाहिए। ये बात कह रहे हैं आज। गंध का विकल्प ना आपको आना चाहिए ना हमें आना चाहिए, रूप का विकल्प ना आपको आना चाहिए ना ये। फिर उसके बाद में अवत्तम, ये थोड़ा सा टिपिकल अमित जी वैसे क्या कठिनाई है इसमें? मैं व्यक्त नहीं हूं, व्यक्त नहीं हूं मैं। इसका अर्थ जो कर दे, सभी को खुली छूट दे रहा हूं आपको, जो अर्थ कर दे तो मान जाए। आपको अभ्यास सब सुने हुए पढ़े हुए समझदार हैं, कोई कम नहीं नहीं ना। व्यक्त माने क्षोभसम ज्ञान गम्य नहीं है। गंध आपको व्यक्त होती फिर भी नाक को तो पता होती, शब्द आपको व्यक्त होता है फिर भी कान को पता है। समझ रहे? बहुत सी चीजें आंखों से ही दिखे वो व्यक्त नहीं है। मेन बात ये, इसका सबसे शॉर्ट समाधान, क्षोभसम ज्ञान विकल्पात्मक ज्ञान से गम्य नहीं। कोई भी इंद्रियां मेरे को जानने में समर्थ नहीं है। इंद्रियों के द्वारा प्रवृत्त होने वाला ज्ञान वो मेरा स्वरूप जानने में समर्थ नहीं है। मैं उससे पार हूं। तो मैं, मुझे शास्त्रों से पढ़ के मत जान। आपने कहा कि मैं आत्मज्ञान करना है, सब कोई तरीका बताओ, समय सार पाओ, कहते कि नहीं? अब ये क्या था, क्या कह रही कि समय सार में आत्मा मिलने वाला नहीं। आगे आएगा असद्धम। समझ रहे? हम सब चीजें किससे जानते हैं? शब्दों से, उपदेशों से जानते हैं, पढ़ के जानते हैं, सुन के जानते हैं। ठीक है ना? कहीं भी कोई चीज हो, सबसे पहले इंद्रियों से ही हमारी इंफॉर्मेशन होती है। यदि तुम इंद्रियों से इंफॉर्मेशन लेते हो, तुम्हें कभी जानकारी मिल ही नहीं सकती कि तुम क्या हो। क्यों? क्योंकि इंद्रियां कभी मेरी इंफॉर्मेशन दे ही नहीं सकती। व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। समझ गया? क्षोभसम ज्ञान, विकल्पात्मक ज्ञान, चिंतन मनन, इनसे मैं व्यक्त होने वाला नहीं। अब बताओ कैसे करोगे आत्मज्ञान? कोई तरीका हो तो बताओ। लगा दी। नहीं, अभी मैं आपको सच कह रहा हूँ अमित जी भाई साहब, रोक नहीं रहा हूँ, आपको सच कह रहा हूँ। अभी आप जो भी बोलेंगे उसको 5 मिनट सोच के बोलेंगे तो आप बोलेंगे नहीं। मैं क्या कहा? मैं फिर से बोलता हूँ अपने वक्त में, जो उत्तर अभी आप देना चाहते हैं उसको हम कहते हैं 5 मिनट रुक के देना, विचार कर लो कि आप टिकोगे अपने उत्तर पे, तो आप खुद ही अपना वापस ले लोगे। नहीं भाई, हमें कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जितना भी प्रयास होता है वो छायोपशमिक विकल्पात्मक ज्ञान के द्वारा ही, उससे ऊपर बढ़ के हमने देखना सोचना सीख ही नहीं, आदत ही नहीं। जो अपनी प्रवचन सारथी जी की चर्चा है उसमें अंतर क्यों रहता है? अभी आप ये तत्व नहीं बैठ पाए, वो विषय ऐसा चला कि मतलब माथा घूम जाए, बिल्कुल दंग रह जाए कि ये क्या लिख रहे हैं। अच्छा, समस्या क्या है? वो केवली के ज्ञान में जैसा स्वरूप दिखता है वो बात कर। तुम सब पोथियों में जो पढ़ते हो उनके हिसाब से बात करते, दोनों मिलेंगी कहाँ से? दोनों की वेवलेंथ ही भिन्न है। अब आपके रेडियो में जो वेवलेंथ आती ही नहीं है और उस वेवलेंथ से बोला जा रहा है, तो आपके रेडियो में कमेंट्री आएगी कहाँ से? क्योंकि जहां से बोला जा रहा है वो वेवलेंथ आपका रेडियो पकड़ते ही नहीं। समझ? ऐसे ही क्षयोपशमिक ज्ञान, जो चिदानंद चैतन्य स्वरूपी आत्मा, वो इन चिदानंद चैतन्य, इनसे भी ऊपर जो भाव रूप है, शब्द रूप नहीं, ठीक है ना, वो किसी भी इन शब्दात्मक ज्ञान से, विकल्पात्मक ज्ञान से ना तो ग्रहण हो सकता है, ना जाना जा सकता है, ना इनमें अभिव्यक्त हो। कौन सा शब्द है जो आत्मा को बता सकता है? अहम एक को खलु शुद्धो एक आता तो बढ़िया है। मैंने कहा था ना कि आप 1 सेकंड भी रुक जाओगे तो कभी मना करोगे नहीं। छूटते ही हमें आदत पड़ी, हाँ साहब बिल्कुल सबसे बढ़िया कहा। और फिर
अरे ये भी तो शब्द ही है, और क्या है। ये जो अंतर पड़ रहा है ये इस शब्द का अर्थ। जिन जिन चीजों से आप किसी को भी जानना चाहते हो या जानने का अभ्यास है, आपके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशंस वह उसका विषय नहीं है। आपको अतीन्द्रिय ज्ञान का अभ्यास नहीं है। ज्ञान तो अतीन्द्रिय ही होता है, लेकिन आपको इंद्रिय प्रवृत्ति से, वहीं से, उन्हीं रस्तों से आने वाले का पता है। समझ में? भाई सर सांस कहां से लेते? नाक से नहीं, मैं बिल्कुल स्थूल बात कह रहा हूं। बट फैक्ट ये है कि शरीर का रोम रोम वहां से सांस चलती है। आपकी नाक खुली छोड़ो और बाकी सब बिल्कुल बिल्कुल जहां हवा नहीं जा सकती। इसीलिए कहते हैं साहब गर्म सर्दी ठंडे कोई भी कपड़े पहनो पर उनमें छेद होना चाहिए। यदि प्लास्टिक के पहन लोगे तो शरीर गलने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो सांस नहीं ले पा। इधर की सांस खाली फेफड़े को और अंदर के अंगों को चलाने के काम आती है, बाकी बॉडी के लिए यहाँ की सांस काम नहीं। जो ध्यान की पूर्व भूमिका की सांस यहां से ली जाती है, फेफड़े चलाने की सांस यहां से ली जाती है, और जो बॉडी के पूरे पार्ट्स के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो हर रोम छिद्र से ली जाती है। पॉइंट समझ रहे? तो हमें पता ही नहीं है आम लोगों को। हम लोग सोचते हैं कि नाक बंद कर दी माना दम घुट जाएगा, मर जाएंगे। कई योगी ऐसे हैं वो नाक से सांस नहीं लेते, लेकिन एक एक रोम छिद्र से और यहाँ से उनकी प्राणवायु जाती रहती है और उन्हें कोई समस्या नहीं। क्यों? उन्हें फेफड़े फुलाने की आदत ही नहीं। हमें तो जब तक मेहनत नहीं हो, दंड बैठ के नहीं लगाए, जब तक हमको लगता ही नहीं है कि हमने कुछ किया। मैं लिखने बैठता हूँ, सुबह से शाम तक लिखूं, सब आज तो काफी हिले तक नहीं, आराम से बिस्तर पर पड़े करें, बहुत मेहनत। अब तुम्हें कैसे समझाएं कि हमारी मेहनत क्या है? तुम्हें तो दंड बैठ के लगाओ जब भी मेहनत समझ में आती है ना, उसके अलावा समझ में ही नहीं आती, तो हम कैसे समझाएं तुम्हें? अभी पॉइंट समझ में आता? तो ये दो लोगों के सोचने का तरीके ही भिन्न है। हमने उस ढंग से कभी सोचे ही नहीं आज तक। जब सोचा नहीं तो कैसे समझ में आए? ठीक है। तो आपके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशंस जो हैं उनसे आत्मा कभी पकड़ में नहीं आ सकता, वो आत्मा को कभी नहीं समझा सकते। इसलिए जो आपके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशंस हैं उनसे अलग हटके देखोगे, जानने की कोशिश करोगे तो तुम्हें आत्मा पता चलेगा कि क्या है, किसका नाम आत्मा। इसलिए जब चलेगी चर्चा भी तो सबसे ज्यादा इस पे चलेगी, ये ध्यान रखना। ये शब्द जो है अव्यक्त, ये अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द है। पूरी गाथा में इतना कोई भी नहीं है जितना महत्वपूर्ण ये शब्द, ठीक है ना। फिर उसके बाद में कहते हैं चेतना गुणम अशब्दम, दो शब्द अलग अलग है, चेतना गुणम और असद्दम। अब देखो क्या कहा आत्मा को, चेतना गुण वाला है। क्या कहा राजकुमार जी? अरे बोलो ना, तभी बोला चेतना गुण वाला है, ठीक है। ऐसा कहा तो हमने क्या पढ़ना शुरू कर दिया? चेतना चेतना चेतन चेतन, मैं चेतन हूं, मैं चेतन हूं, मैं चेतन हूं। तो कहना पड़ा असद्दम। वो चेतना गुण वाला, तुम गुण की बात करो, तुम तो चेतना शब्द पे अटक गए। दो बातों अंदर ख्याल में अभी इसके साथ ही असद्दम क्यों कहना पड़ा कि चेतना गुण नाम का जो शब्द है वो चेतना गुण रूप है, ये सही है, लेकिन चेतना गुण इस शब्द रूप नहीं। जितने शब्द उसको व्यक्त करते हैं, बताते हैं, वो एक भी शब्द रूप आत्मा नहीं। जैसे परम शुद्ध निश्चय का विषय आत्मा है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि परम शुद्ध निश्चय वो एक विकल्पात्मक ज्ञान और आत्मा निर्विकल्प ज्ञान गोचर। तो वो जितना बताता है वो शब्दों में ही बताता है, और आत्मा कैसा है? असद्दम। भाई जैसे जरा हरियाणवी बनके
थोड़े रफ टफ बन के सीखो, जल्दी समझ में आए। कभी कभी ये लोग भी काम के होते हैं। तो वो बस में गए तो वो जनानी सीट पे अड़ के बैठा था चौधरी, तो उससे कहा वही लेडीज सीट है दे दे। उसने कहा कहाँ है लेडीज सीट? कहीं वो लिखा, कहीं वहीं बैठ जा। आप समझ गए ना, वहीं बैठ जा। तेरे को चेतना गुण इससे होता है ना अनुभव, तो कर ले। सारे कमरे में लिखवा लेना चारों तरफ चेतना गुण, हो जाएगा। परमागम मंदिर बना, 5 परमागम लिखे हुए कि नहीं? उसके झाड़ू लगाने वाले को कितना पता? वो तो उसी में रहता, रोज उसकी झाड़ू लगाता। आप लोगों ने इतने दर्शन नहीं किए हो जितने उसमें रोज ही करता, फिर भी किसी काम का। कई लोग हैं रोज सुनते हैं, उसके बाद भी बस साहब हमारा तो सुबह सुबह जब सुन लेते हैं मंगल प्रवचन तो हमारा दिन बन जाता। अरे बेवकूफ, तेरे पुण्य का उदय चल रहा है, एक खाम में वो फ्री की इज्जत पा रहे हैं। समझ में है ना? बहुत सारे ऐसे भी हैं जो रोज सुनते हैं उसके बाद भी रोज रोते हैं। समझ में? अरे उसका भाव क्या है? वो जो आत्मसात करेगा उससे सुखी होते हैं। इन शब्दों को सुनने से और शब्दों के सुनाने से कोई सुखी नहीं होता। ये शब्द वास्तव में आत्मा है ही नहीं। तो जब पूछा गया कि आत्मा क्या है, जो व्यक्त होता है जिनसे व्यक्त होता वो भी नहीं है, तो है क्या? तो चेतना गुण रूप। चलो चेतना गुण रूप है ना, तो ध्यान रखना तुम्हें चेतना गुण शब्द के रूप में मिला और आत्मा शब्द रूप। इसलिए मैं चेतना गुण रूप हूं, इसका जाप करने से तुम्हें आत्मानुभूति होने वाली नहीं। मैं छोटा एक सरल रूप बताता हूँ राजकुमार जी, सुनो आज आपके मन की बात है। कुछ लोग होते हैं, भाई साहब बड़ी परेशानी चल रही है, एक आध मंत्र बताओ ना जिसकी जाप बाप करना, ठीक है ना? इसलिए क्या नमो लोए सब सवलम की कर, क्यों? वो देने वाले साधु थे। हमारी भी तो होगी। दूसरे उपाध्याय थे, रोज नमो ध्यान की जाप किया। तीसरे आचार्य तो नमो आर्यम की जाप किया। समझ गया? चौथे उन्होंने सब पंच परमेष्ठी का मंदिर बनवाया था, 5 परमेष्ठी की जाप किया। हर एक कहीं ना कहीं जुड़ के चल रहे, ठीक है ना? अब जो जाप किया करो उस जाप में उनका स्वरूप है या नहीं है? अर्यंताणम शब्द में अर्यंतों का स्वरूप नेत है कि नहीं? कि शब्द में नहीं है, उस शब्द के वाच्यार्थ में। दो बात कर, अर्यंत माने आपके डिब्बे पे स्टिकर लगा, देसी घी, डब्बे रखते हैं ना घर में, स्टिकर लगाते हैं, उन पर लिखते हैं तो देसी घी। तो जो लिखा है उस शब्द को सिंधी बाबा बन के चुपड़ने में रोटी चिकनी हो जाएगी कि घी लगाने से होगी? वो देसी घी लिखा है वही डिब्बा लाना, ये पहचानने के लिए, स्थूल रूप में काम चलाने के लिए है। पर तुम समझो कि इस शब्द का नाम देसी घी है और इससे रोटी चिकनी हो जाएगी। इस कागज को फाड़ के कढ़ाई में डाल दो तो पूड़ी बन जाएगी उसमें। ये समझ नरेंद्र जी को मजा आ रहा, करेंगे कागज को डालने से कोई पूड़ी बनती है आज तक? इस मामले में तो चतुर है ही। अरे साहब राजस्थान के है ना जरा माल पानी खाने के शौकीन, तो साहब इनके लिए तर माल चाहिए, बढ़िया कढ़ाई चढ़ी हो और तरती हुई तैरती हुई चीजें आए, कहते हैं बड़ी देखो कितनी हल्की फुल्की, साहब ऊपर तैरती, डूबती ही नहीं। समझ में? बिल्कुल हल्का खाना खाते हम तो। ये सब चीजों में तो बुद्धि जैसे चलती है, ऐसे ही बुद्धि क्या चेतना गुण रूप हो इसमें भी चलती है। सो तो चेतना गुण चेतना गुण चेतना गुण चेतना गुण। कल से हम इसकी जाप जपें, कहते जाप जपने से जाप शब्दों की होती है, जाप उस भाव की नहीं। इसलिए अगला प्रयोग क्या कर दिया? जान के चेतना गुण के साथ। कई लोग पता क्या करते हैं इसका अन्वय, वो क्या करते हैं? अरस मरूम मगंधम असद्दम अवत्तम चेतना गुणम।
क्योंकि असद, रूप, रस, गंध, शब्द ये पौद्गलिक चीजें हैं ना, तो इनको एक साथ कर दो। लेकिन यहाँ आचार्य ने जहां प्रयोग किया है वो बिल्कुल परफेक्ट किया, बहुत सोच समझ के किया। क्योंकि आज सबसे ज्यादा हम उलझे किसमें है? शब्द। किसकी सुनना, किसकी नहीं सुनना, हमें तो इनका अच्छा लगता है, क्यों? हम तो फलां गाथा पढ़ते हैं, हम तो फलां ग्रंथ पढ़ते हैं, हम समय सार के स्वाध्यायी हैं, तुम करणानी योग पढ़ते हो, वो चरणानी योग पढ़ते हैं, वो प्रथमानी, ये सब क्या है? इसलिए कहा कि शब्द से ऊपर उठो, भाव पहुंचने की कोशिश करो। जो भाव है वो शब्द नहीं है, जो शब्द है वो भाव नहीं। समझ गए? फिर क्या कहते हैं? अलिंग गहनम। किसी भी, कोई तो पहचान बताओ, कैसे पहचाने आत्मा? राजकुमार जी, कोई आदमी जिंदा है या निपट लिया, कैसे पहचानते? सीनियर को पहले ना मध्य करो, आप ऐसे मत किया। डॉक्टर बताएगा, देख के चूस। अरे डॉक्टर गया तेल लेने, अभी आपको देखना तो कैसे बताओगे? ये बताओ। क्या बताऊं? अरे सांस आ रही कि नहीं आ रही, नाक की ओर हाथ लगाओगे, दिल धड़क रहा कि नहीं धड़क रहा, सब सांस यहाँ से लेते हैं, हो सकता है जिंदा हो। तो वही तो कह रहे, तो छू के तो देखोगे, नाड़ी देखते हैं, करते कि नहीं करते? तो हम कैसे कहते हैं आदमी जिंदा है? कुछ लिंगो, लिंग माने चिन्ह, पहचान, उनसे जानते हो ना। कहते हैं असल में संयोग को, शरीर और आत्मा का संयोग, उस संयोगी अवस्था को आप इन चिन्हों से जान सकते हो, लेकिन ऐसे नाड़ी पकड़ के आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते। जिंदा तो जान सकते हो, लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते। पॉइंट समझ में कि आप हमेशा करें, कुछ तो बताओ, कैसे करें, तरीका बताओ, कैसे पहचाने आप? समझे? तो उन्होंने कहा भाई, तुम जिन चिन्हों को जानते हो, जिनसे तुम्हें जानने पहचानने की आदत है, उनमें से एक भी चिन्ह इंद्रिय से परे नहीं। अतीन्द्रिय तुम्हें जानने की आदत है। तो फिलहाल आपको हम कोई चिन्ह नहीं बता सकते, किससे जान। क्या कह दिया? जान अलिंग गहनम, किसी भी लिंग से, चिन्ह से, पहचान से, संकेत से हम उसके बारे में संकेत भी नहीं कर सकते। थोड़ा सा क्लू तो दो। आजकल चलता है, किसी से कोई बात कर रहे, कोई पूछ रहे, भाई साहब थोड़ा सा क्लू तो दो। एक क्लू मिल गया फिर तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन क्लू ही नहीं। घटाटोप अंधेरे में जंगल में खड़े हो, ना तो पेड़ पता चल रहा, ना शेर पता चल रहा, ना पत्थर पता चल रहा, ना पानी पता चल रहा, खड़े हो। अब कुछ दिखे, साहब आंख से नहीं दिख रहा तो कान से सुन, यहाँ पानी की बहने की आवाज उधर से आ रही, भैया उधर मत जाना, डूब जाओ। सुन, दहाड़ने की आवाज इधर से आ रही, उधर मत जाना, खा जाएगा। अब आपने चिन्ह लगाना शुरू किए, भाई हमें कहाँ जाना, दिख तो रहा नहीं। जब दिख नहीं रहा, ठीक है ना, यहां से बढ़िया हवा आ रही, तो यहां जंगल घना है। फिर यहां से गौर किया, सूंघा जोर से, तो कुछ खाने जैसी बास आई, कहते यहां गांव, इस दिशा में चल। अब बताओ, घटाटोप अंधेरे में आपने लिंग ग्रहण कर लिया कि नहीं कर लिया? पहचान लिया कि नहीं पहचान लिया? कैसे पहचाना? क्या गांव पहचाना? यदि जगत के डेस्टिनेशन जानना है तो आप किसी ना किसी चिन्ह से पहचान सकते हैं, लेकिन आत्मा को जानना है तो आपकी कोई भी चिन्ह, कोई भी इंद्रिय काम आने वाली नहीं है। सूंघ के नहीं जान सकते, सुन के नहीं जान सकते, देख के तो जान ही नहीं सकते, छू के नहीं जान सकते, चख के नहीं जान, किसी चीज से नहीं जान सकते। ठीक है ना? इसका भी खुलासा अच्छा चलेगा। फिर उसके बाद में लास्ट में क्या कहते हैं? अनिदिष्ट संठानम। संस्थान माने आकार, संस्थान माने आकार। सच बताओ, एक छोटा सा क्षण भर के लिए समझदारी भूल जाना, थोड़े से भोले बन जाना, सरल। आदिनाथ स्वामी कितने धनुष की काया थी,
500, ठीक है ना, कोई कोई सभा 500 भी कहते हैं। और महावीर स्वामी बिचारे 7, हाथ बेचारे कितने छोटे रहे। आपने मूल्यांकन पहले कर दिया, बेचारे कर दिया, वो बेचारे 7 ही हाथ के। जैसे जैसे आयु घटती है, शरीर के आकार भी घटते जाते। उनकी आयु कोटि पूर्व की थी और इनकी इतनी सी थी, 72 साल की, वो भी पूरे नहीं थे, 71 साल कुछ महीने थे। तो आपके लिए महावीर कुछ छोटे लगते हैं। इतने सी आयु, इतना सा शरीर, इतना सा आकार, तो सिद्ध सला में विराजमान होंगे कितने? इतने ही से तो होंगे जितना था, किंचित न्यून देहा का। हमें आकार से व्यक्ति छोटा या बड़ा लगता, आप इससे प्रभावित होते हो, इससे आपके मन पे असर आता है, इसका मतलब आप आत्मा को जानने को तैयार ही नहीं, आप आत्मा का कॉन्सेप्ट ही नहीं जानते। किसे कहते आत्मा? मैं एक छोटी सी बात बताऊं, गुस्सा मत। ऊपर मेरे कमरे में बैठे आप, अब एक इतना बड़ा भूत दिखाया, ऐसे लाल लाल जीवे, लाल लाल आंखें, ऐसा बड़ा, और एक वहाँ लाल बिंदु चमक रहा, हिल रहा, डुल रहा, इधर से उधर पूरे में। अब बताओ कौन सा भूत बड़ा? जो डरा दे, भय का भूत सबसे बड़ा है। अब दोनों में अंतर क्या है? भाई तुम इतने बड़े से डरे, हम इतने छोटे। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा वो नहीं था भयंकर। भयंकर क्या था? जो हमारे अंदर की कमजोरी है, वो सबसे बड़ी भयंकर। भय उससे होता है, भय वस्तु से नहीं होता। तो जो बाहर के संसाधनों से, आकार प्रकार आदि से, कितने साल की आयु, कितने साल तपस्या की थी। एक भगवान हुए, उनकी 4-6 दिन ही तपस्या की थी, पल्लीनाथ 6 दिन, और बाकी 1000 साल तपस्या की थी। तो आदिनाथ बड़े हुए। तो दूसरे लोग ऐसे भी कह सकते हैं, अरे उनमें बड़ी कमजोरियां थी, जब तो 1000 साल लगे ठीक होने में, और मल्लीनाथ बहुत महान थे, 6 दिन में सब निपटा लिए। ये दोनों बातें फिट होती हैं कहीं भगवानों? तो 48 मिनट में करना। ये सब बातें आपको कहाँ ले जा रही हैं, कहाँ संकेत कर रही हैं कि किसी भी प्रकार के सांचे में भगवान नहीं देखना, आत्मा नहीं देखना। वो सांचा अकेले शरीर के आकार का ही नहीं होगा। किसी भी सांचे में किसको समय कम लगा, किसको समय ज्यादा लगा, किसकी आयु कम थी, किसकी आयु ज्यादा थी, कौन ग्रस्त अवस्था में रहे, कौन नहीं। सच बताओ, 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी थी कि नहीं? बाले थी, बाले थी, उनकी अलग से पूजा करना भाई। क्यों? उनका केवल ज्ञान बड़ा था। हमने यही सब सांचे बना रखे। आप सांचों से व्यक्ति को ढालना चाहते हो, अपनी मूर्ति को ढालना चाहते हो। हमारे यहाँ भगवान अंदर से प्रकट होते हैं, सांचों में नहीं बनते। नरेंद्र बाबू, बात समझ में क्या कहा? हमारे यहाँ भगवान सांचों में नहीं बनते हैं। इतनी सी चट्टान में भी प्रकट, पत्थर में भी प्रकट हो सकते हैं, और इतने बड़े पहाड़ में भी प्रकट हो सकते हैं। हमारे यहाँ मुद्रा, जो वीतरागता की मुद्रा है, कीमत उसकी है। साइज कितनी है उसकी कीमत। बाहुबली 57 फीट के हो गए तो बड़े भगवान हो गए, और आपके मंदिर में 6 फीट के बने तो वो छोटे भगवान। सच बताओ, बहुत से मंदिरों में हम तो बड़े भगवान की रोज पूजा करते हैं, वो छोटे भगवान की। गाँव में ही चलता है कि नहीं चलता भाई साहब? बताओ। ये सब जो हमारी सोच है, चाहे आराध्य के बारे में, चाहे आराधक के बारे में, शब्द ध्यान देना, आराध्य के बारे में या आराधक के बारे में, जब तक आपकी ये सोच है, अरे साहब मैं तो गरीब आदमी, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो कहाँ इतना आता, आप तो शास्त्र ज्ञान बहुत है, ये जो सोचे हैं, ये आपको आत्मा का स्वरूप नहीं समझने देती।
एक व्यक्ति नितांत भिखारी था, भीख ही मांगता था उसने मुनि दीक्षा ली। महाराज जी क्या हो गया, कौन से तीर मारना, पहले कौन से खाने का, तुमने खाने का ठिकाना तो पड़ गया। मैं इनकी भाषा शैली टोन जानता हूं, ये तड़ से कह दें। और एक ने चक्रवर्ती का पद छोड़ के किया। अरे साहब देखो कितनी महिमा थी, 96,000 रानियां, 6 खंड की विभूति, आसान काम था। सब लोग मना रहे, 18 अक्षौहिणी सेना सब छोड़ के चले। आपको त्याग का स्वरूप ही पता नहीं, क्या छोड़ा है महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारे अंदर से छूटा है महत्वपूर्ण। आपने रंच मात्र भी नहीं रखा, यह महत्वपूर्ण है। कितना छोड़ा इसका नाम त्याग नहीं, इससे त्याग महान नहीं है। आपके अंदर से आकर्षण टूट गया, यह महान चीज, त्याग उसका नाम। पर हम लोगों ने निर्दिष्ट संस्थान, जब आप कुछ बता सकते हो, आकार प्रकार महिमा लायक चीजें, वो सब संस्थान है, अकेले शरीर का संस्थान ही संस्थान नहीं है। यहाँ इस शब्द का अर्थ अकेला वो नहीं है। अभी जी बहुत ध्यान से सुनना समझना, ये गाथा तो लंबी चलेगी, लेकिन आज कम से कम शब्दार्थ तो समझे हम पूरे। आचार्य कहना क्या चाहते हैं, जिन जिन सांचों में, जिन जिन चीजों से तुम्हें महिमा आती है, वो सब के सब फेल हैं आत्मा को समझने में। जब तक वो सब नहीं छोड़ के आओगे तुम आत्मा नहीं समझ सकते। और तुम्हें आत्मा जानना है तो पहले ऐसे जानो। तुम एक भी चीज का नाम लो और हम छूटते ही कहेंगे, जब तुम्हें लगे कि बाकी में कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, तब तुम निर्ग्रंथ हो। क्या कहा, शास्त्र का एक भी शब्द, डिक्शनरी का एक भी शब्द आपको सब फेल है, उस दिन निर्ग्रंथ हो। जिन जिन चीजों में तुमने एकत्व ममत्व स्थापित किया हुआ है, वो सब जब तुम्हें व्यर्थ निरर्थक जीरो लगने लगेंगे, उस दिन तुम योग्य बनोगे, उस दिन निर्ग्रंथ हो। ग्रंथी माने जिसका आकर्षण है, जिसमें आज तक जुड़े हुए हो, सारे जुड़ाव नहीं छूटेंगे तो निर्ग्रंथ नहीं बनोगे। निर्ग्रंथ बने बिना आत्मा को नहीं जान सकते। तो आपका वृत्ति को सम्यक दर्शन नहीं, सब है, उसका निषेध नहीं कर रहा हूं। फिर भी ये दृढ़ कह रहा हूं कि वो भी उस क्षण के लिए निर्ग्रंथी होता है, उस क्षण के लिए निर्ग्रंथी होता है। वो शरीर, जिसने शरीर तक से छोड़ दिया, तो फिर कपड़े की गांठ क्या करेगी उसको, समझ गए। और निर्ग्रंथ हुए बिना खरेगर आत्मा की अनुभूति नहीं होती। जितने आकर्षण है, जितनी गांठें हैं, सब खोलना ही पड़ेंगी। ये एक एक गांठें खुलवाइए आपकी, और कुछ नहीं की, समझे कि एक एक गांठें खुली। चाहे आप भौगोलिक चीजों से ले लो, चाहे शास्त्र के शब्द ज्ञान से ले लो, ठीक है ना, चाहे इंद्रियों से व्यक्त चीजों से ले लो, और चाहे बाहर में चिन्हों से ले लो, और चाहे आकार प्रकार जिनसे महिमा आती है। क्यों, सच बताओ, पार्श्वनाथ की प्रतिमाएं विश्व में सबसे ज्यादा क्यों है? अरे साहब, इनके लिए, इनकी महिमा जरा निराली थी। देखो, इनके लिए आए थे, और किसी के लिए नहीं आए। उनके लिए साहब, बच्चे को बीमार हुए, 100 डॉक्टर खड़े थे। 100 डॉक्टर बीमारी के लिए खड़े थे। कमजोरी की निशानी है कि सूरवीरता की? पर हम दूसरे ढंग से इंटरप्रिटेट करते हैं। हम यही शान बताते हैं। एक व्यक्ति बोले, नाम नहीं बताऊंगा, अरे साहब देखो, 2 नर्स दिन के लिए, 2 नर्स रात के लिए लगा रखी हमने बाबूजी के लिए। आपने तो अपनी शान बताई। हमने कि यार, महान नालायक आदमी अपने बाप की देखभाल खुद नहीं कर सकता, करता ही नहीं। अब हर चीज के 2 अर्थ हो सकते हैं। वो पैसे की शान बता रहा, एक एक को 1200 रुपए देता हूं, 4800, 5000 रुपए तो खाली नर्सों के दे रहा हूं। उसका अपना बताने का तरीका क्यों? उसको पैसे की महिमा, वो दिखाना चाहता है कि तुमका
और दूसरा कहता भाई साहब हम तो दिन में हम करते, रात को वो करते, बच्चे सब मिलके। तो हर चीज का एक अलग अलग इंटरप्रिटेशन है कि नहीं? तो यहां पर वही इंटरप्रिटेशन चेंज करना। आप जिनके कारण से महिमा करते हो वो सारे सांचे तोड़ के फेंक दो, तब आपको समझ। वीतराग प्रतिमा प्रकट होती है, वीतराग प्रतिमा किसी सांचे से नहीं बनती। सांचे से मिट्टी की प्रतिमाएं बनती हैं, मूर्तियां, लेकिन सांचे में कभी वीतराग भगवान, किसी शिला को डालो, किसी रत्न को डालो, किसी धातु को डालो, उनसे भगवान नहीं, वो तो प्रकट होते। जितनी विकृतियां हैं वो छाट दो, अपने आप प्रकट हो जाए। ऐसे ही बाहरी सांचों में संस्थान उन सांचों का प्रतीक है जो आपके मस्तिष्क में महिमावाची बनेगी, जिनसे आपके मन में इंप्रेशन जगता है कि हाँ ये कुछ बात हुई। समझ में? कई लोग इसी बात पे करते हैं, सब बड़े बड़े बाल यहाँ तक जटाएं, अरे आदिनाथ होंगे। मैं सच पूछना चाहता हूँ, अरहंत की जटा जूट होते हैं? तो जिसने भी बना दिए जो कुछ भी है वो बुद्धिमानी की निशानी है। हमारे देवगढ़ जाओ, आप गए कभी? हेयर स्टाइल कितनी है मूर्तियों, मतलब एफटीवी की टीम पूरे 15 दिन पड़ी रही, 200 लोगों को लेके। लैथपुर के सब महत्वपूर्ण होटल बुक थे, समझ में? और वो रोज वहां जाते और रोज सुबह से शाम तक शूटिंग करते। उनके कहते साहब इतनी हेयर स्टाइल है हम आज नहीं बना पाते जितने इनके भगवानों में बनी हुई। तो आप क्या कहना चाहते? हमारे भगवान हेयर स्टाइल बनाते थे? कलाकारों ने कर दी अपनी कला का प्रदर्शन, वो एक अलग चीज है, लेकिन वो कला वीतरागिता नहीं है। वो कला जिनबिंब का स्वरूप नहीं है, वो जिनबिंब का अंग नहीं है, क्योंकि हमारे भगवान ना कंघी रखते थे ना हेयर स्टाइल बनाते थे। नरेंद्र बाबू सच्ची बात के झूठी? अच्छा एक बात बताओ कि वो जब होती हैं थोड़ी बहुत, जब जैसे सिर पे बाल दिखाते हो तो ये भी तो हो सकती है किसी भगवान की बनी अस्थि। श्वेतांबर में तो बना देते, आपने नहीं देखा, हमने देखा। सही कह रहा हूँ, सोच समझ के कह रहा हूँ आपसे। बहुत रेयर है लेकिन समझ में। उनके घंटा कर्ण महावीर वगैरह ऐसे जो बोलते हैं, मैं उनका प्रचार नहीं करना चाहता इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन आपके यहाँ क्यों नहीं? तो फिर हेयर स्टाइल कहाँ से है? जब इधर हो सकती है तो इधर भी हो सकती है, तो इधर भी हो सकती है। भाई साहब गलत कह रहा हूँ? अरे ये सब तुम्हारे ऊंचा होना माना सुन क्या है? तुमने बाहरी चिन्हों से, बाहरी आकारों से, इन चीजों से तुमने सांचे में भगवान बनाए हैं क्या? वीतरागता तो त्याग की मूर्ति प्रकट होती है। जितने भी विकार हैं, जितने भी आडंबर हैं, सब छूटते जाएंगे वीतरागता। समझ गए? तो ये हमारे लिए समझना पड़ेगा। अनिर्दिष्ट संसार, कोई कहे किससे मोक्ष होता है? शाश्वत सिद्ध क्षेत्र कौन सा है? सम्मेद शिखर जी नहीं है भाई साहब, शाश्वत सिद्ध क्षेत्र यही है। अब आपको यहाँ लिखा ना अनिर्दिष्ट। जब आप निर्दिष्ट कर सकते हो कि यहाँ, तो ये भ्रम है। किसको कैसे वैराग हुआ? कोई को बादल बिल्टन देख के हुआ, कोई को जाति स्मरण से हुआ, किसी को ये देख के, किसी को वो देख के। क्यों? लीला जनागण देख के। तो बाकी तीर्थंकर को भी नृत्य देखना चाहिए था ताकि वैराग्य हो जाए। किसको आदर्श बनाओगे आप? कहते कोई आदर्श नहीं है। आपका पुरुषार्थ, आपकी अंतरंग वृत्ति, वही आपके लिए आदर्श है, जिससे तुम अंतर में उतर सको। बस वही तुम्हारा पथ है, कोई पथ नहीं है। ये इस गाथा का सरल अर्थ है। अब इसका जो विशेष एक एक चीज पे चलेगा वो अगले रविवार से चलेगा, अभी तो